मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान आपके बीच पहुंच चुके हैं। हेलो हेलो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अभी आप एक रोड शो देख रहे थे। ये रोड शो हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित किया गया था और इस रोड शो में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की थी। दरअसल इस साल के अंत तक गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में जाकर के एक मेगा रोड शो का आयोजन किया था और उस रोड शो में उन्होंने शिरकत भी की। अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि ये सही समय है, ये मुफीद समय है कि अपनी पार्टी का विस्तार किया जा सके, क्योंकि वो दिल्ली में ऑलरेडी दूसरी बार सत्ता में है और इस साल जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल ने 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव में शिरकत की थी और उन्होंने कैंपेनिंग भी की थी। लेकिन 4 में से इनको एक राज्य में भारी बहुमत से जीत मिली थी और वहाँ उन्होंने अपनी सरकार बना ली। वो राज्य है पंजाब और वहाँ पर भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनवाया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि ये सही समय है और जहाँ जहाँ भी अब चुनाव होंगे हर चुनाव में उनको शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि देश की जनता अब जो है उनकी पार्टी को हाथों हाथ ले रही है और यही सही समय है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करें, अपनी पार्टी को नेशनल लेवल तक वो ले जाएं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा कि पिछले ही हफ्ते वो गुजरात गए थे, क्योंकि गुजरात में पिछले कई दशक से यानी कि 25 साल से भी ज़्यादा समय से अभी बीजेपी सत्ता में है और उससे पहले कांग्रेस रही है। तो अरविंद केजरीवाल का ये टारगेट है कि वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में वो शिरकत करें। इसीलिए वो गुजरात में भी जाकर के उन्होंने एक मेगा रोड शो का आयोजन किया था और वहाँ उन्होंने शिरकत की थी और यहाँ भी केजरीवाल ने रोड शो में शिरकत की। दोनों ही जगह अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि ये मुफीद समय है और इसी समय में अपनी पार्टी को विस्तार करें और इसी सिलसिले में वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ भी रहे हैं। गुजरात की मैं अगर बात करूं तो गुजरात में पिछले 25 साल से ज़्यादा समय से बीजेपी है और उससे पहले कांग्रेस भी सत्ता में रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हटाने में नाकामयाब रही है, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी के जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि गुजरात की जनता, देश की जनता अब आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ ले रही है, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। और गुजरात में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था पिछले साल। वहाँ पर सूरत के इलाके में कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे थे जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित की थी। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि इस चुनाव में उनको गुजरात में चुनाव लड़ना चाहिए और यही वजह है कि गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि हिमाचल भी बहुत अच्छा जगह है और यहाँ भी उनको चुनाव लड़के अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए। लेकिन देखिए, एक पहाड़ी राज्य में उन्होंने भी चुनाव लड़ा था उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि उत्तराखंड की जनता दिल्ली में रहती है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है जितना बोलती है उतना करती नहीं है और यही वजह थी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया। और ये भी सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार उत्तराखंड में, अब तक जब से उत्तराखंड राज्य बना है उसके बाद से लेकर के अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक पार्टी को वहाँ की जनता ने दोबारा सत्ता सौंपी है। तो अरविंद केजरीवाल को अब यहाँ ये लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव उनको लड़ना चाहिए और हिमाचल प्रदेश उनके लिए मुफीद जगह है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं और यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि यहाँ की जनता उनकी पार्टी को हाथों हाथ लेगी। इसी सिलसिले में वो आगे बढ़ रहे हैं।
और एक जो खास बात है अरविंद केजरीवाल की, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस भी स्टेट में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं, उनका जो अपना चुनावी हथियार है उस चुनावी हथियार को वो आगे रखते हैं। फ्री बिजली की बात करना, फ्री पानी की बात करना, उसके बाद जो पार्टी वहाँ पर सत्ता में है उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगाना, इसके बाद वो स्कूल कॉलेज खोलने की बात करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इनका जो हथियार है उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ज़रूर करते हैं। मैं आपको सुनाता हूं कि अरविंद केजरीवाल मंडी में जब रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज आपने दिल खुश कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी इतने सारे दोस्तों से मुलाकात होगी। चारों तरफ झंडे ही झंडे, देशभक्ति की भावना। दोस्तों, मैं, मेरा छोटा भाई भगवंत मान, हम लोग बहुत मामूली लोग हैं, आप ही की तरह हैं, आम आदमी हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें काम करना आता है, हमें देशभक्ति करनी आती है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना आता है। दिल्ली से पहले खत्म करा भ्रष्टाचार। और अब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, 20 दिन में, भगवंत मान जी को 20 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए, 20 दिन में भाई साहब पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। आपको यकीन नहीं होगा ना, आपके यार दोस्त रिश्तेदार पंजाब में रहते होंगे, उनको फोन करके पूछना, किसी थाने में चले जाओ पंजाब में, किसी रजिस्ट्रार तहसीलदार के किसी दफ्तर में चले जाओ काम कराने, किसी की हिम्मत नहीं है पैसे मांगने की। अब क्यों? अगर हमने 20 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार आदमी हैं, कट्टर लोग, कट्टर ईमानदार हैं हम लोग। पहले पैसा नीचे से ऊपर जाता था मुख्यमंत्री तक, अब ईमानदार मुख्यमंत्री आ गया, पैसा चलना बंद हो गया, जो पैसा खाएगा सीधा जेल जाएगा। पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करा, फिर पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करा, अब यह करना है नहीं करना, पक्की बात। दोस्तों, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में आपके यार दोस्त रिश्तेदार रहते होंगे, दिल्ली फोन करके पूछ लेना, सरकारी स्कूल शानदार कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक कर दिया। प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ाते दिल्ली के अंदर, स्कूल ठीक करने आते हैं, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली ठीक करनी आती है, पानी ठीक करना आता है। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हम ईमानदार लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हिमाचल वालों, इस बार बारी हिमाचल प्रदेश की है, चाबी आपके हाथ में है। दिल्ली और पंजाब के लोगों ने करके दिखा दिया, इस बार क्रांति हिमाचल प्रदेश में होगी। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। भारत माता की, इनकलाब। केजरीवाल का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के टक्कर में कहीं नहीं है, इसीलिए उनको ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही है जो कांग्रेस का जगह लेगी, और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। उनका टारगेट एकदम क्लियर है। और देखिए, मंडी में भी जब वो चुनाव लड़ने के लिए रोड शो कर रहे थे, यानी कि हिमाचल में चुनाव जो होना है, तो वहाँ जो रोड शो कर रहे थे, तो रोड शो से पहले बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, और कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लें। और इस चीज़ को लेकर के
कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर अभी नहीं संभले, अगर अभी नहीं बातचीत करेंगे, अगर अभी नेताओं को जिम्मेदारी नहीं देंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लें। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो उनका टारगेट है कि जो किसी तरह से वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो जिनका चेहरा अच्छा है, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, उस चेहरे को वो अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने से चूकते नहीं हैं। इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही वो रोड शो उन्होंने शुरू किया, जैसे ही उनकी पार्टी ने ये ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में वो चुनाव लड़ेगी, वैसे ही कांग्रेस के जो नेता हैं, जो नाराज़ है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कांग्रेस अभी नहीं संभली तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में आए, अरविंद केजरीवाल पंजाब में सत्ता में आए, इसके पीछे का जो रीज़न है वो बिल्कुल साफ है कि वो कांग्रेस का वोट बैंक जो था उनको पूरा उन्होंने कैप्चर किया और उसी वोट बैंक के सहारे वो सत्ता में आए। और यहाँ भी यही कुछ होने को है, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी यही चीज़ होना है। और इसका सिलसिला जो है ना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी के जो नेता है वो बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो सीनियर नेता है, शीर्ष नेता है, वो बहुत ही कम ज्वाइन करेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो नाराज़ नेता हैं, जिनको लग रहा है कि पार्टी एक्टिव नहीं है, पार्टी जिम्मेदारी से भाग रही है, पार्टी उनको जिम्मेदारी नहीं दे रही है, तो वो सारे नेता कमोबेश यही चाहेंगे कि वो यही मौका है और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हरा करके और पंजाब में सत्ता हासिल की है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर अगर आती है आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस कहीं भी नहीं रहेगी। जैसे कांग्रेस पंजाब में बुरी तरह से हार गई और आम आदमी पार्टी को उनके सारे जो वोट बैंक थे वो उनको मिले। तो यही चीज़ हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व ने अगर उनको काम करने के लिए अगर उनकी बातों को नहीं माना, अगर उनकी बातें अगर नहीं सुनी गई तो वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो यही चीज़ हो रहा है। और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ये लगने लगा है अब कि अगर अभी स्थिति को नहीं संभाला जाएगा तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के चुनाव में होगा। और वो नुकसान कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ही करेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को किया है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। और आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ भी कमोबेश आम आदमी पार्टी अगर नुकसान किसी का करेगी तो वो कांग्रेस का ही करेगी। आपको मैं बता दूं एक एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कि सूरत में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था गुजरात में, तो सूरत के इलाके में जो चुने गए थे बहुत सारे मेयर चुने गए आम आदमी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका था या फिर यहाँ पर अगर किसी की जीत होती थी तो या तो बीजेपी की या फिर कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी जिसका पूरा फ़ायदा आम आदमी पार्टी ने गुजरात में उठाया था। और इसी से उत्साहित होकर के आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि गुजरात में चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो जीत सकते हैं, तो विधानसभा में भी उनकी सीटें आ सकती हैं। तो यहाँ यही चीज़ है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया है कि वो हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में होना है उस चुनाव को वो लड़े। और इस चुनाव को लेकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है वो पूरी तैयारी कर चुकी है। और उन्होंने अपना एक रोड शो भी किया है और इस रोड शो में उनको जो लोगों का जो साथ मिला है, इससे अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। तो अब देखना ये है कि इस चुनाव में क्या होगा आगे, क्योंकि अभी 4-5 महीने का समय बचा हुआ है। किस तरह से कांग्रेस अपने जो नेता हैं उन नेताओं को संभालने की कोशिश करती है और कैसे आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करती है, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप कहीं मत जाइए। आपको चुनाव से जितनी भी सारी खबरें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको अगर चुनाव से संबंधित अगर किसी भी सवाल का जवाब आपको अगर चाहिए तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में जा करके अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।